हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन कैसे मुक्त होए इस शोक से, श्रीमद् भगवत गीता का सहारा लेकर। उसी प्रकार हम लोग भी इस जगत में जो शोक से हम लोग विच्छिन्न हैं, इस संसार में प्रत्येक प्राणी किसी न किसी कारणवश दुखी है। हर कोई, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है शुद्ध भक्त को छोड़कर, इवन देवी देवता भय से व्याकुल रहते हैं। देवी देवता का सबसे बड़ा भय रहता कि पता नहीं कोई असुर आके पद न छीन ले। देवी देवता का सबसे बड़ा डर यही रहता है, कब स्वर्ग से हम लोग को हाथ धोना पड़ेगा और किसी गुफा में छुप के रहना पड़े। इस प्रकार देवी देवताओं का भी डर रहता है, मनुष्य का तो डर है। ठीक है, ये देश उदेश पर शासन करेंगे, कब किस प्रकार का ब्रिटिश शासन होगा या अंग्रेज शासन होगा, इस प्रकार शासन से मनुष्य डरते हैं। तो शुद्ध भक्त को छोड़कर लाई के शिला प्रभुपाद जब बम गिराने वाले थे, जापान जापान जब बम, जापान सरकार, जापान के कुछ गुंडे लोग जब बम गिराने वाले थे, कहाँ पर, कलकत्ता में। उस समय सभी डर के भाग रहे थे नवद्वीप, कलकत्ता में नहीं रहेंगे क्योंकि कलकत्ता को उड़ा देंगे। तो शिला प्रभुपाद क्या बोले कि ठीक है, मुझे तो हरि नाम करना है, हरि नाम करते करते मरना है। कलकत्ता में वो हरि नाम के लिए प्रभुपाद खोल करताल निकाले और कीर्तन करते करते पूरा कलकत्ता की गली गली में घूमने लगे। बम गिरा ही नहीं। बम क्यों नहीं गिरा? क्योंकि महाप्रभु को पता है ये मेरा भविष्य में होने वाले सेनापति भक्त है, ये अभी कीर्तन कर रहा है, बम गिरेगा तो सबके साथ साथ ये भी मेरे पास आएंगे, तो मेरे पास अगर ये आएंगे तो प्रचार कौन करेगा। इसीलिए एक भक्त के कारण कुछ हुआ ही नहीं। तो शुद्ध भक्त को छोड़कर इस संसार में कोई व्यक्ति निर्भीक नहीं है। तो ये शुद्ध भक्ति इतना पावरफुल चीज है। हम लोग जानते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना कुछ कर रहे थे। हिरण्यकशिपु एक बहुत बड़ा कढ़ाई में तेल है, गरम गरम तेल, जैसे मछली को फ्राई किया जाता है उसी तरह प्रहलाद महाराज को तेल में डाल दिया गया, गरम गरम तेल। वो तेल तेल नहीं रहा, वो तेल फूल बन गया। सभी सोचने लगा कि ये पूरा फ्राई हो जाएंगे, वो तेल नहीं हुआ, ऐसा गिरा जैसे फूल के अंदर गिरा। ठीक है, पहाड़ की चोटी से सैनिक लोग प्रहलाद महाराज को फेंक दिए ताकि समुद्र में गिर कर, चट्टान में गिर कर वो तहस नहस, हड्डी पसली टूट जाए, वो मर जाए। भगवान श्री कृष्ण साक्षात जाके उनको बचाए। और जो बैलगाड़ी सामान लेकर एक गांव से हिरण्यकशिपु के महल में जाने वाले थे, उस बैलगाड़ी में प्रहलाद महाराज को दे दी और वो बैलगाड़ी सीधा गया राजमहल में। राजमहल में प्रहलाद महाराज जाग गए, सोया हुआ था। तो ये होता है निर्भीक भक्त का क्वालिटी, लक्षण। 5 साल का बालक, कितना कॉन्फिडेंस है। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए शिल प्रभुपाद, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, अर्जुन, अर्जुन किसी से नहीं डरता। जब विराट युद्ध होने वाले थे, विराट राजा के वहां पे जब आक्रमण किया था, पूरे कौरव, आपका भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, अश्वत्थामा, जितने सारे महान महान नायक करोड़ों की संख्या में गए थे विराट राज्य में, और अर्जुन सिर्फ अकेला था। लेकिन अर्जुन डरे नहीं, हमारे क्या होगा, इतने सारे लोग आ रहे। अर्जुन डरे नहीं, इसे एक बाण मारे सबको घायल कर दिया, सभी सो गया। इसे 4 बजे कैसे निद्रा आते उसी तरह सभी सो गए, उतने भारी मात्रा में। तो अर्जुन को ऐसे जो भक्त होते हैं ना, भगवान सब तरह से उसको हिष्ट पिष्ट करके रखते हैं।
पैसा से, गुण से, ज्ञान से, सुंदरता से, ऐश्वर्य से, उनके जस से, सब कुछ उनको भरपूर मात्रा में दे के रखता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर उनका गलत से अगर उनको निंदा भी करना चाहे तो उनके पास इतना गुणावली है कि गुणावली के कारण उसका अवगुण ढक जाता है। कृष्ण उनको ऐसे मतलब सेव करके रखते हैं, क्योंकि कृष्ण जो भक्त होते हैं ना, कृष्ण को बहुत प्रिय है। जैसे एक माता पिता का बच्चा प्यारा होता है, उसी प्रकार भक्त जो होते हैं ना, कृष्ण को बहुत प्यारा है, क्योंकि भक्त का कोई दूसरा और ये नहीं ना, कोई गार्जियन नहीं है उनका। जो भक्त होते हैं पूर्णतः कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, मारेंगे राखेंगे, जो इच्छा तुम्हारा, वो एकमात्र कृष्ण के ऊपर डिपेंड है। और कृष्ण है सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान के पास अगर कोई व्यक्ति शरणागत हो तो उनके हृदय में क्या फील होगा? जो जितना बड़ा होता है उतना उनका दिल उतना कोमल होता है। जो जितना बड़ा होता है उनका दिल उतना कोमल होता है, और जो जितना छोटा होता है वो घटिया होते हैं। मेरा बहुत सारा फोन कॉल आते हैं, तो बात करते करते, अच्छा आपका वेतन कितना है, कहाँ रहते हैं? हैदराबाद में जॉब करते, कितना वेतन है? 15,000, पता चल जाता है, इसीलिए इसे बात कर रहे थे। लेकिन जो IT, MIT, चार्टर्ड अकाउंट्स जो हर महीने 1.5-2 लाख रुपए, उनका बात भी कितना कोमल होता है, कितना सॉफ्ट होते हैं, है ना? तो ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, और वो उनके पास सब कुछ है, किसी चीज का अभाव नहीं है। धन चाहिए धन मिलेगा, ज्ञान चाहिए ज्ञान मिलेगा, वैराग्य चाहिए वैराग्य मिलेगा, सब कुछ। कृष्ण का भक्त बनोगे, कृष्ण का जो जो क्वालिटी सब दे देंगे। और इस्कॉन एक रूप है उनका, कृष्ण का एक रूप है। जैसे कृष्ण के पास सर्वैश्वर्य पूर्ण, उसी प्रकार इस्कॉन में सब कुछ है। अच्छा रूप है राधा माधव का, अच्छा श्रृंगार है, अच्छा मंदिर है, अच्छा यश है, अच्छा वैराग्य है। 4 बजे 3 बजे सभी भक्तगण पहुंच जाते हैं रात को। वैराग्य ऐसा नहीं कि सिर्फ खा पी के सो रहे हैं, अच्छा वैराग्य भी है। राधा माधव की सुंदरता है, इस्कॉन के डिवोटी कितने सुंदर दिखते हैं। और अच्छा धन भी है, पैसा भी है, देश विदेश से डोनेशन आ रहे हैं राधा माधव के लिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है इस्कॉन, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग को जो शिक्षा मिलना चाहिए, या जो शिक्षा मिल रहा है, वो ये है कि जैसे जितने सारे भक्तगण कृष्ण के चरणों में डेडिकेट हुए हैं, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में आएंगे, उनकी शरण ग्रहण करेंगे, कृष्ण उनको भी पुरस्कृत करेंगे। जे जथांग मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। कि हे अर्जुन, जो जिस भाव से मेरी ओर आते हैं, मैं उनको उसी के अनुरूप पुरस्कृत करता हूं, ठीक। अब ज्ञान को बांटने के लिए आ रहे मेरे पास, सारी दुनिया में ज्ञान का वितरण करना चाहते हैं, आपको ज्ञानी बना दें। अब दूसरों को खाना खिलाने की इच्छा है, आपको सुलभ किचन का इंचार्ज बना दें, जीवों को खिलाओ। तो इस प्रकार जो जिस भाव में है, भगवान उनको उसी प्रकार से सेवा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सबको प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण का दास बनना है, कृष्ण का सेवक बनना है। कृष्ण का शरणागत होंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, और जीवन में जो दुख आएगा भी तो उसको पता नहीं चलेगा कि दुख था या क्या था। जैसे होता है ना, जैसे इंजेक्शन इंजेक्शन यद्यपि दूर से लगता है कि बाप रे इंजेक्शन लगेगा मुझे, जैसे इंजेक्शन नाम से ही भय आ जाता है। लेकिन जब इंजेक्शन लगता है 10 सेकंड से 15 सेकंड, पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं। तो भक्त के जीवन में दुख इंजेक्शन की तरह है, यद्यपि दूर से लगते हैं कि कितना बड़ा दुख, भयंकर दुख,
आने वाला है या आ चुका है। लेकिन जैसे इंजेक्शन डाला जाता है, डॉक्टर जैसे इंजेक्शन देते हैं, पता ही नहीं चलता, अरे पता ही नहीं चला तो ऐसे तो भक्त के जीवन में दुख इंजेक्शन की तरह है। ये कृष्णा अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते, बहुत प्यार करते। तो साधारण पिता अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं, तो वो परम पिता अपने पुत्र को क्यों नहीं प्यार करेंगे? जिसकी जो इच्छा है उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15-10 श्लोक संख्या 31 का डिस्कशन। इस संबंध में अगर कुछ प्रश्न हो माता जी आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, तो कट कट के तो पूरा सुने भी नहीं है। अच्छा। खैर अब यूट्यूब में आएगा तो सुनेंगे। बढ़िया से नेट नहीं मिल रहा था। अच्छा, ठीक ठीक है माता जी। चलिए तो हम लोग कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समस्त गौर भक्त बिंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि।